आज क्या है? लैंड क्रूज़र। अपनी यहाँ वीडियो एडिटिंग चल रही है तो किसी को थोड़ी जलन महसूस हो रही है कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही। अब वो कौन हो सकता है? लैंड क्रूज़र अपनी वीकेंड राइड। मतलब ये सारा कुछ 4-5 दिन में हो गया। हर बंदे को स्ट्रेस, हर बंदे को पता नहीं किस चीज़ की उनको टेंशन चढ़ी हुई है। नया दिन, नई शुरुआत। आज क्या है? लैंड क्रूज़र। तो आज लैंड क्रूज़र लेके कहीं घूमने चलते हैं। सोच रहा हूँ आपको एक जगह तो मैं आज दिखा दूंगा। वीकेंड का पूरा प्लान बनाया हुआ है। एक जगह आज जरूर जाएंगे। तो जाते हैं, अभी तैयार होते हैं। 9:30 बजे लैंड क्रूज़र जाके उठानी है। 3 बजे का टाइम है, पर मैं देखूंगा शायद उसको कॉल कर दूंगी मैं पहले आ जाऊँ। तो जैसे होता है, अभी ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपना निकलते हैं। अपनी यहाँ वीडियो एडिटिंग चल रही है तो किसी को थोड़ी जलन महसूस हो रही है कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही। अब वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये देखो, सोफे पे अगर जगह हो ना थोड़ी सी ज़्यादा तो ये आराम से बैठ सकती है। जगह है नहीं तो इसको ऐसे बैठना पड़ता है। देखो, बेचारी को अटेंशन नहीं मिलती ना। गुड का गुड का। यू वांट टू एडिट द वीडियो? ओ पापा, करनी वीडियो एडिट? गुड। तो अब टाइम आ गया है टोयोटा जाने का। टैक्सी लेते हैं यहाँ से, पहले रेडी होते हैं, फिर टैक्सी लेते हैं और सीधा टोयोटा की डीलरशिप पे जाके लैंड क्रूज़र उठाते हैं। गाड़ी हमें हमारी मिल गई है, लैंड क्रूज़र। तो अभी जाते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते कैसी है। ये रही चाबी, लैंड क्रूज़र, और गाड़ी वो रही। लैंड क्रूज़र अपनी वीकेंड राइड। तो जी बैठ के आके अपनी नई लैंड क्रूज़र में, जो हमें वीकेंड के लिए मिली है। टेस्ट ड्राइव, गाड़ी बहुत मस्त है। इसमें अपना सन रूफ है, अभी अपने बंद करी हुई है, इसको खोल देते हैं। सन रूफ है मस्त अपनी पूरी। तो लेके इसको यहाँ से निकलते हैं। किलोमीटर 17,017 चली हुई है, मस्त है। लेते हैं। अभी ना मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपको सारी आवाज़ आती भी है कि नहीं आती। मैंने ये करना है, इससे काटना है। जैसे चॉपिंग बोर्ड बड़ा लेते हैं थोड़ा। ये जो सेब वाला था, इससे तो बनेगी नहीं बात। सेब तो क्या था, इसको धो के रख देते हैं वापस से। ये तो यहीं ड्राई हो जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर करते हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँगा, यहाँ मैं बनाऊँगा। तो आज अपना जो ऑर्डर आया हुआ है नए से, वो है मिक्स सब्जी का। तो अभी मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं। इसमें डालेंगे आलू, गाजर और मटर। गोभी भी डालनी थी, गोभी मेरे पास है नहीं। तो कल छोले बनाए थे, आज ये बनाते हैं। बना के खा के फिर करते हैं व्लॉग ख़त्म, साथ में कुछ करते हैं बातें। तो आओ करो ज्वाइन फिर। तो जैसे आपको बताया, आज हनए की फरमाइश आई हुई है मिक्स सब्जी की। तो आलू प्याज एक डाल लेता हूँ प्याज में। चलो मैं लेके आता हूँ, बाहर पड़ा हुआ प्याज। करते हैं शुरू। अब अगर इंडिया होता ना, मैं जैसे घर कई बार फ़ोन कर लेता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ और फिर सुनाओ कोई बात बूत। उनके पास बातें ज़्यादा ख़त्म हो होती हैं, आता वो तो है नहीं उनको। जब फ़ोन कर लो फ़ोन कर देते हैं, वो तेज़ है इस मामले में। तो एक तो मेरे यूट्यूब का ये फ़ायदा हो गया अब कि उनको कह दिया कि कर लो भाई, तुम यूट्यूब देखो, तुम्हें पता लग जाए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। तो बातें मेरे को भी ऐसे ना कम ही आती हैं। वैसे बोल तो मैं काफ़ी लेता हूँ, पर कभी कभी बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या करे बंदा।
और जब मैं जाऊँगा ना ऑस्ट्रिया, ओहो हो, यहाँ जब मेरी सासू माँ यहाँ आई, वो जापानीज़ है। हनई जो है इसके डैडी ऑस्ट्रियन है, तो गोरा है, और मम्मी इसकी जापानीज़ है। तो जब मैं गया ना, यहाँ जब वो वहाँ आई तब आपको उससे मिलवाऊँगा। वो बड़ी मस्त है। वो तो जैसे मैं खाना बना रहा हूँ ना, खड़ी हो जाएगी ऐसे साथ आके। मेरे को ना कई बार ये नहीं पता लगता कि वो ऐसे मेरे पास आके खड़ी हुई है सीखने के लिए, क्योंकि 15 साल हो गए हैं उसको मेरे से सीखते सीखते, आज तक बनाया उसने है नहीं कुछ। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये वैसे ही मेरा खींच रही है कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे दे के बनवा देती है खाना, पर ऐसा नहीं है। खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, कभी सुशी वगैरह या चावल। उसको पता है मेरे को चिकन का ज़्यादा शौक है, तो जब मैं जाता हूँ फिर उसने फिर चिकन ज़रूर बनाना मेरे लिए। और हनाई को जैसे सुशी वगैरह पसंद है, तो हनाई के लिए तो फिर सुशी वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें बनती हैं। मैं एक बार कैमरे के पीछे देख लूँ रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे ही बातें करता रहूँ, पता लगे मेरे को आधे घंटे बाद ले यार रिकॉर्डिंग का बटन तो दबाया ही नहीं। ऐसा नहीं कि आज तक हुआ नहीं ऐसा, या नहीं। बीच बीच में से कुछ ऐसी जगह मैं पता क्या करूँगा, इसको स्पीड कर दूँगा और म्यूज़िक डाल दूँगा, ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो। मेरी कितनी बातें सुनोगे, इतनी मेरे को बातें आती नहीं। जब बात करनी होती है ना तब नहीं आती, जब नहीं करनी होती तब तो ऐसे दिमाग भर भर के फेंकता है कि पूछो ही ना। बाहर आके वैसे ये खाना बनाना सीख लिया। मैं जब गया था ना ऑस्ट्रेलिया 2020 में, मैं गया था 2020 कह रहा हूँ 2007 में, तो तब मेरे को खाना बनाना वगैरह नहीं आता था। तो हुआ वहाँ का, जैसे लड़कों के साथ हम रहते थे, 6-7 लड़के थे, हमने एक अपार्टमेंट जैसे रेंट पे लिया हुआ था। तो वहाँ ये सिस्टम हमने किया हुआ था कि भी हर जने की एक ड्यूटी लग गई भी आज रात का, और डिनर की होती थी सिर्फ ड्यूटी ना। तो ऐसे था कि आज रात की इसकी ड्यूटी है, इसने डिनर बनाना है। पर वहाँ एक था भी, कोई भी हो जाए किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करनी, चाहे खाना अच्छा बना है बुरा बना है, कंप्लेंट नहीं करनी किसी ने। मैंने जब पहली बार खाना बनाया, मैंने तो मिर्चें डाल दी दबा के, ओहो हो। अगले दिन तो सबकी जले, टॉयलेट के आगे लाइन लग गई। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ना क्या कहना कि तो जब मेरी बारी आनी, उन्होंने कहना सही तो ऐसे कर, तू ना नमकीन चावल बना दे, इसमें मिर्च मुर्च ना डालियो, सिर्फ नमक ही डालियो। क्योंकि वहाँ क्या कुछ सकते नहीं थे ये सारों, क्योंकि सारे ऐसे ही आए थे ना लड़के, जितने भी अब आए थे हरियाणा पंजाब के थे। तो ऐसे ही था सबको कि यार कोई नहीं घर से सीख के आया, तो बनानी अपने आप आ जाएगी, टाइम टाइम की बात है। तो सारा सही चलता था सिस्टम। तो फिर वहाँ गए, काफ़ी 5 साल रहा मैं ऑस्ट्रेलिया। फिर हनाई से मिला, शादी हो गई, फिर इसके साथ मैं यूरोप आ गया 2010 में। फिर 15 साल हो गया मेरे को यूरोप। पहले ऑस्ट्रिया थे, 5 साल वहाँ रहे, फिर जर्मनी चले गए। पहले हम ऑस्ट्रिया से स्विट्ज़रलैंड गए थे, स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड से फिर आगे गए हम जर्मनी चले गए, फ्रैंकफर्ट से नेदरलैंड्स गए, नेदरलैंड्स रहे, फिर नेदरलैंड से फिर वापस आ गए फ्रैंकफर्ट, उसके बाद बर्लिन रहे। फिर 2020 में यहाँ आ गए थे हम एस्टोनिया में ना। और हुआ क्या था, आए तो हम 4-5 दिनों के लिए थे। मैंने यहाँ कंपनी शुरू करी थी, तो बैंक अकाउंट खुलवाना था। तो वो बैंक वाले कहते हैं कि भी ऐसे नहीं खुलेगा, ये पहली बार आपको आना पड़ेगा। ये कंट्री है ना एस्टोनिया, सारा हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है यहाँ। तो बैंक वाले कह रहे थे कि पहली बार तो आपको आना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कभी नहीं आना पड़ेगा। एक बार आपको ब्रांच के अंदर ना वो कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने हनाई को कहा, मैंने कहा चल ठीक है यार, अच्छा एक्सक्यूज़ है, इसी बहाने घूम आते हैं। तो ऐसे फिर हमारा प्रोग्राम बन गया। हमने क्या किया, पेपा को, हनाई की मम्मी आई हुई थी हमारे पास बर्लिन, पेपा को उसके पास छोड़ा बर्लिन में। हम अपना 5 दिन के लिए प्लेन लेके यहाँ आ गए, और हम आए फिन एयर से, हेलसिंकी हो गए ना। तो जब हम यहाँ आए तो लॉकडाउन लग गया, मार्च 2020 की बात है। उसके बाद हम फंस गए यहाँ, फिर ना तो जाने दें। फिर हमने सोचा कि गाड़ी किराए पे लेके चले जाते हैं। तो जब यहाँ से जाना हो तो आप देखो, एस्टोनिया के नीचे ना लैथविया पड़ता है, उसके नीचे लिथुआनिया, फिर पोलैंड, और पोलैंड के बाद फिर जर्मनी है, ऐसे साइड पे जाके ना। तो
पोलैंड के आज जब आप जर्मनी बाय कार जाओ तो आपको पोलैंड होके जाना पड़ता है। तो पोलैंड ने क्या किया, उस टाइम हमने कार रेंट करने की सोची और हुई भी इतनी महंगी कि 3 दिन का कार का किराया था 150 यूरो और 1 वे रेंटल फ़ीस की, जैसे एस्टोनिया की गाड़ी है इसको हम जर्मनी में जाके छोड़ेंगे, 1 वे रेंटल फ़ीस जो कंपनी वाले चार्ज कर रहे थे वो थी 2600 यूरो, मतलब 2.5 लाख रुपए। तो फिर हमने कहा अब करें क्या, जाना तो है क्योंकि घर तो हमारा बर्लिन में ही है, तो जाते हैं। फिर हमने कार जैसे जिस दिन लेनी थी 1 दिन पहले उससे इनका अनाउंसमेंट हो गई पोलैंड वालों की कि जी इनका तो लॉकडाउन लग गया है। मैंने कहा यार ये अच्छा है। फिर हमने ऑब्वियसली कार कैंसिल करी, यहाँ कोई घर वगैरह देखा। फिर हमने, अब होटल में तो रह नहीं सकते थे, 5 दिन का होटल था, मतलब ये सारा कुछ 4-5 दिन में हो गया। तो बस फिर फंस गए हम यहाँ। फिर लुफ्थांसा की फ़्लाइट चलनी शुरू हुई, हफ्ते में एक बार आती थी। यार मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, ये तो ख़राब ही हो रही है गाजर ना, ये नहीं हो रही, ख़राब नहीं हो रही। वैसे ये ख़राब वाला इफ़ेक्ट दे रही है। तो बस फिर हम यहाँ फंसे। तो उसके बाद हमें यहाँ की थोड़ी सी जैसी आदत पड़ गई। जर्मनी ना हमें वैसे इतने रहते तो जर्मनी थे, पसंद था क्योंकि एक तो ऑस्ट्रिया के नज़दीक हनई की मम्मी वहाँ रहती है और दूसरा बर्लिन में हनई की सिस्टर रहती थी, तो वो जैसे फैमिली होगी ना वहाँ, तो इसलिए हमारा दिल लगा रहता था। हनई का ज़्यादा मेरा कम लगा रहता था। मेरे को तो पसंद नहीं था जर्मनी इतना। जब फ्रैंकफर्ट भी मूव हुआ वो भी बिज़नेस की वजह से होना पड़ा, तो मेरे को तो ऑस्ट्रिया ज़्यादा पसंद है शुरू से। अब भी कभी होगा शायद हम नॉर्वे या ऑस्ट्रिया ही अल्टीमेटली शिफ्ट करेंगे या इंडिया आ जाएंगे। पर एस्टोनिया तो अभी टाइम बीइंग, एस्टोनिया वैसे मस्त है। यहाँ पे ना कोई साली स्ट्रेस नहीं है इतनी, जैसे जर्मनी में आप जाओ हर बंदे को स्ट्रेस, हर बंदे को पता नहीं किस चीज़ की उनको टेंशन चढ़ी हुई है। पैदल चल रहे हैं तो भी टेंशन, ट्रेन में बैठे हैं तो भी टेंशन। इतना था जब मैं बर्लिन रहता था ना, वहाँ मेरा बिल्कुल भी गाड़ी चलाने को दिल ही नहीं करता था। इतनी लोगों को टेंशन, हॉर्न मारने उन्होंने, ओहो हो बड़ा बर्लिन तो एक मिनट। इसको रख देते हैं वापस। अब नाइफ़ लेते हैं थोड़ी बड़ी। ये जो नाइफ़ है ना ये स्टील नहीं है, ये सिरामिक है, काफ़ी अच्छा काटती है ये। अभी भी ठीक है, ऐसे ही है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, तो यहाँ रहने लगे हम। तो जब लुफ्थांसा की फ़्लाइट चलनी शुरू हुई, हफ्ते में एक बार चलती थी। पहले तो हमें काफ़ी टाइम लग गया उसमें सीट लेने के लिए। तो जैसे हमें सीट मिली, 2 महीने लग गए हमें वेटिंग में। जैसे उसमें सीट मिली तो हनई को मिली, तो मैंने उसे कहा कि तू पहले चली जा, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो हनई पहले गई, हफ्ता ये बर्लिन में रही। इसका तो दिमाग ख़राब हो गया। ये तो कहे कि कहती, इसका मेरे को फ़ोन आया, कहती ऐसा हो नहीं हो कर सकते हम कि हम बर्लिन से मूव ही हो जाएं, भाई एस्टोनिया ही अपना घर बना ले परमानेंट। तो मेरे को जर्मनी वैसे ही पसंद नहीं था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं कभी जर्मनी गया ही नहीं वापस। गया मतलब इन द सेंस कि वैसे गया विज़िट वगैरह के लिए, पर हनई ने फिर अपना सामान पैक किया। जो हमने घर लिया हुआ था रेंट पे था वो बर्लिन, तो वो जिस भाई से लिया हुआ था वो ओरिजिनली अफ़गानिस्तान से था। तो उसकी ना 3-4 अपार्टमेंट बिल्डिंग थी बर्लिन में। तो वो उसको मैंने बोला, ऐसे फ़ावद नाम उसका, मैंने कहा फ़ावद भाई यार ये हमने घर छोड़ना है। कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं, बर्लिन में चढ़ जाते हैं घर फटाफट, ऐसे ही शॉर्टेज आई हुई है। तो वो मेरे को पता था, उसने कहना कुछ नहीं। तो फिर बस वहाँ से हम शिफ्ट हो गए एस्टोनिया, और अब 5 साल हो गए
एस्टोनिया ही हमने अभी घर बनाया। मेरा ब्रदर है, वो जर्मनी रहता है, वो भी जब एस्टोनिया आता है ना उसको भी यही होता है कि यार उसको है कि मैंने एस्टोनिया ही शिफ्ट होना है, पर क्योंकि उसने पढ़ाई जर्मनी में करी है तो उसका अपना सिटीज़नशिप के चांसेस जर्मनी फास्ट हैं, तो एक बार उसका सिटीज़नशिप वगैरह का हो गया फिर यहाँ कोई जॉब देख के एस्टोनिया शिफ्ट हो जाएगा। रहने के लिए तो मस्त है देश। वैसे अगर बात करें मेडिकल हो गया, ये हो गया, इन चीज़ों में ना इनके पास पैसे नहीं है इतने। इन चीज़ों में आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ी सी तो गरीबी है इसमें। तो क्योंकि इनका ना, जैसे हम ऑस्ट्रिया रहते थे, ऑस्ट्रिया में जो मेडिकल है अगर कुछ हो जाए आपको सारा कुछ आपका इंश्योरेंस कवर करती है। एस्टोनिया में ऐसा नहीं है। एस्टोनिया में जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता है किसी को भी हो, पर किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो उसका जो पहली कीमोथेरेपी है ना वो इंश्योरेंस कवर करती है। अगर बाय चांस आपको कैंसर वापस आ गया फिर कोई इंश्योरेंस नहीं है आपकी, चाहे आपने सारी उम्र इंश्योरेंस के पैसे दिए हो, कुछ किया हो ना। दूसरी कंट्रीज़ में ये नहीं है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वहाँ अगर आपकी इंश्योरेंस है तो वो सारा इंश्योरेंस ने ही कवर करना है, वो आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है। तो ये मेरे को लगता है, और इसी वजह से यार जैसे आगे आगे बूढ़े होंगे हमें भी मेडिकल सिस्टम पे डिपेंड करना पड़ेगा, डॉक्टर चेकअप कराने, सारा कुछ करना। तो वो हम कई बार सोचते हैं कि इस मामले में अभी जैसे मैं तो यंग ही कहूँगा अपने आप को, थोड़े सी यूथ बचा हुआ है, यंग ही अभी तो अभी तो हम यहीं रहते हैं, लाइफ चिल है अपनी। पर जैसे जैसे आगे थोड़े बूढ़े होते जाएंगे तो हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा किसी कंट्री में ना जहाँ मेडिकल उनका अच्छा हो। मतलब हनाई ऑस्ट्रिया के सिटीज़न है, वहाँ तो हम हर बार फिर जा ही सकते हैं, वहाँ तो कोई लास्ट तो रिज़ॉर्ट अपना वही है। पर मेरे को ये है कि अगर लास्ट रिज़ॉर्ट ना ऑप्शन लेनी पड़े, और नॉर्वे इधर का काम बन जाए, वो मस्त है। पर नॉर्वे का ये है, नॉर्वे ना EU में नहीं आता, वो साला शेंगन में है, पर वैसे उनके है सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। मैं कह रहा हूँ मैंने आलू ज़्यादा पतले काट दिए, चलो खा ही लेने हमने। तो वहाँ देखेंगे फिर नॉर्वे का जैसे बन जाए। अभी तो मेरा ये प्लान है भाई कि थोड़ा सा काम चलता है ना तो मैं अपना ट्रैवल शुरू करूँ, आपको यूरोप दिखाता हूँ। मैंने तो घूमा हुआ सारा पहले। अगर मैं कहीं अब जैसे कहता हूँ कि अब मैं विकास दयाल को देख के मैं कंटेंट क्रिएटर बनने में करना, मेरे में वो आ गया। उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। वो आई वॉज़ वेरी लकी कि मैं मिला उसे। तो अभी भी वो मेरी हेल्प करता है, कुछ मेरे को पूछना हो मैं उसको जब मर्जी फ़ोन कर लूँ, तो बहुत ज़्यादा करता है। भाई मेरे साथ होता ये है, मैं बातों बातों में लग जाता हूँ। जैसे मेरे घर वाले भी कहते थे तेनू गल्लां दा बड़ा शौक है, तो और फिर भी मैं कहता रहता, मेरे को आती नहीं इतनी अभी बातें। तो मैं एक बार फिर चेक कर ही ना लूँ कि कैमरा चल रहा है अभी भी, कहीं मैं अपने आप भी नहीं भाई चल रहा है। आप मेरे कुकिंग जब मैं मसाले मिक्स करता हूँ ना उसको ना आप ज़्यादा जज करना, वो मेरा अपना है, मैं सारा कुछ एक ही बार डाल के इसको छोड़ देता हूँ। इतनी पेशेंस नहीं है मेरे पास कि मैं इसका खड़ा रहूँ। तो अगर आप देख रहे हो अच्छे शेफ़ हो तो प्लीज़ उस पार्ट को इग्नोर कर देना। मैं ऐसा करूँगा उसकी मैं स्पीड बढ़ा दूँगा। नहीं ये भी ना एक तरह से, जैसे सब्जी काटना एक तरह से साली मेरे को एक तरह से मेडिटेशन सी लगती है। अब आप जो शेफ़ हो वो भी मेरे को कहोगे यार आप ऐसे नाइफ़ पकड़ा करो, ऐसे कट करा करो। अरे नहीं भाई, मेरे को नए काम सीखने का वैसे नहीं दिल करता। अभी मैं कंटेंट क्रिएटर सीख रहा हूँ, तो कंटेंट क्रिएटर सीख रहा हूँ, पता नहीं क्या सीख रहा हूँ मैं। कंटेंट क्रिएटर में खड़ा कैमरे के आगे बातें कर रहा हूँ। अगर मान लो अब कैमरा बंद हो जाए तो मैं तो खुद से ही बातें कर रहा हूँ ना खड़ा। वो तो मेरे को बाद में पता लगेगा ना कि ओ यार कैमरा तो चला ही नहीं, मैंने इतनी बातें कर दी अपने आप से ही। तो
चलो ज़्यादातर मैं सब्ज़ी में मसाले क्या डालता हूँ, मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर, यही चीज़ें हैं। ज़्यादा मैंने और कुछ इसमें डालना ही नहीं इतना। और अभी दिखाऊंगा, मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के कर देना है, क्योंकि ज़्यादा होता है नमक का। नमक तो बाद में भी डल जाता है। मिर्च हल्दी का मेरे को थोड़ा हिसाब है। हिसाब क्या है, आज तो तुक्का ही मार रहा हूँ, सही लगता जा रहा है। जिस दिन ख़राब लग जाए उस दिन फिर सब्ज़ी ख़राब बन जाती है। क्या कर सकते हैं भाई, हम ही ने बनानी है, हम ही ने खानी है। किसने हमें वो करना है, कंप्लेंट किसने करनी है हमारी। तो जैसे मैंने सोचा वही काम हुआ है। आलू ज़्यादा है और अब इसको ऑन करते हैं। जो पहले घर में थे ना, उसमें इंडक्शन था, वो बड़ा मस्त था। थोड़ा सा मक्खन बचा हुआ है, थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं इतना तड़का लगाने के लिए। ये इसको पेपा को बड़ा पसंद है। पेपा पेपा वो बेडरूम में जाके सो रही है। ये ओके। यहाँ हम क्या करते हैं, ये ना रोटी का पैकेट ले आते हैं, इसमें 20 पराठे आते हैं और ये कच्ची होती है बट फ्रोज़न होती है ऐसे। तो उसको क्या करना, आपने सिर्फ ये हटा के तवे पे डाल दिया तो ये फिर अपना बन जाएगी। चलो अभी मैं रोटी बनाता हूँ, फिर करता हूँ उसका। तो ठीक है, फिर इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। कल मिलते हैं।